हेलो एवरीवन। तो चलिए आज इस वीडियो में ना हम एनएलएम सीरीज़ की प्रॉब्लम नंबर 12 को सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटे आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले तो एक क्वेश्चन रीड करो। बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। बेटे आप पहले तो एक चीज़ समझो, हमारे पास 3 सिलेंडर है, मटेरियल सेम है। बोला गया है एक का रेडियस 2r है और बाद बाकी बचे 2 का रेडियस r और r है और ये है सिलेंडर। बोला गया आप ये बताइए फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड कि ये सिलेंडर जो है ना कांटेक्ट में रहे, रेस्ट पे रहे, यानी कि इक्विलिब्रियम में रहे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया है, ठीक है ना। अब बेटे मेरा पहला सवाल आपसे है, देखो बेटे अगर वॉल्यूम की बात करूँ ना सिलेंडर की, वो होती है पाई आर स्क्वायर एच। एच यानी कि मान लीजिए लेंथ, वो मान लो सेम है जैसे कि दे रखा है। अब बेटे अगर मैं मास की बात करूं, मास क्या होगा, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। मास आएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मुझे पता नहीं क्यों लगता है, ये आप सोच के देखिए, इसका मास क्योंकि रेडियस डबल है तो उसका स्क्वायर करूंगा तो 4m आ जाएगा इसका मास m आएगा, इसका भी m आएगा। चीज़ों को आसान करने के लिए मैंने नीचे डायग्राम बना दिया है। आई होप आपको समझ आ रहा है। अब बेटे देख, ये आ गई वो लाइन जो ऊपर वाले के सेंटर से पास कर रही है। ज़रा इसको ठीक से बनाते थे। देखो ये आ गई ये वाली लाइन, ये आ गई बेटे दूसरी लाइन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये आ गई मेरे पास तीसरी लाइन। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। अब बेटे मेरा एक लॉजिक समझना, कोई भी नॉर्मल लगे फॉर एनी राउंड बॉडी, नॉर्मल शुड पास थ्रू दी सेंटर। वेरी गुड। तो ये जो बॉडी 1 है, ये जो बॉडी 2 है, लेट अस से ये इसको नॉर्मल लगा रही है n1, ये नॉर्मल लगा रही है n2। वैसे तो देखो समझदारी वाली बात ये है कि n1 n2 बराबर आने चाहिए, फिर भी मैं आपको एक बार प्रूफ कर देता हूँ। देखो बेटे ये मेरे पास दूरी 2r आई, ये r आई, और यदि मैं ये ट्राइंगल देखूँ तो आप समझना ये एंगल मैं थीटा ले रहा हूँ, और अगर बेटे मैं कॉस थीटा निकालूँ ना, ये आएगा r/3r यानी कि 1/3। और अगर मैं यहीं पे साइन थीटा निकाल लूँ तो शायद मेरे हिसाब से, अब चेक करना, √8/9 यानी कि 2√2/3 आ गए। करो चेक करो, ट्राइंगल बनाओ। अब बेटे एक चीज़ समझो, मानो ये जो एंगल थीटा आया है तो शायद ये भी थीटा आता, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये आता कॉस कंपोनेंट, ये वाला भी ये। अब देखो जैसे ये थीटा आया तो मेरे हिसाब से ये भी थीटा आता, आइडेंटिकल सिचुएशन है ना। तो ये आता n1 कॉस थीटा, ये वाला आता है बेटे n2 कॉस थीटा, और ये कटते मेरे हिसाब से n1 = n2 आ जाता, और इनके वर्टिकल वाले कंपोनेंट जुड़ते बेटे, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 2 टाइम्स इसकी वैल्यू मैं n दे देता हूँ, साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू 4mg, क्योंकि इसका मास बेटे 4m आता जैसे कि ऊपर बताया। और यहाँ से अगर नॉर्मल निकालता बेटे ये 2mg तो सीधा बचता, डिवाइडेड बाय साइन थीटा कर दो। साइन थीटा कितना आ गया, 2√2/3, 2 से 2 कटेगा, ये आ गया 3mg/√2। अब बेटे अगर मैं नीचे ब्लॉक ये बॉडी, ये स्फीयर नंबर 1 को देखूँ ना, अब समझना इसको, आप समझो ये नॉर्मल ऐसे लगा, ये एंगल थीटा था, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा, जल्दी बोलो शाबाश, n cos थीटा। नीचे क्या लगा बेटे, n sin थीटा, और शायद नीचे mg लग रहा है। ऊपर की शायद जरा जमीन से ग्राउंड की तरफ, ग्राउंड से नॉर्मल लग रहा है। और अगर मैं नॉर्मल n डैश की वैल्यू निकालूं, कितना आ गया, n sin थीटा प्लस mg। अब अगर n sin थीटा देखा जाए, ये आ गया 3mg/√2 इंटू साइन थीटा करो बेटे, साइन थीटा कितना था, 2√2/3 प्लस mg। ये कट जाएगा बेटे, 3 से 3 कटेगा, मेरे पास शायद ये 3mg आया। और बेटे अगर मैं फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देखूं, शायद म्यू टाइम्स नॉर्मल आती है, कितनी आ गई, म्यू टाइम्स नॉर्मल यानी कि 3mg। और मैं चाहता हूं कि अगर ये रेस्ट में, आप एक चीज समझना, ये पॉइंट किधर फिसलता, क्योंकि इसको एक लेफ्ट में फोर्स लगी हुई है n cos थीटा वाली, तो लेफ्ट में फिसलता है, इसको फ्रिक्शन कहाँ लगती, राइट में, और दिस शुड बी इक्वल्स टू n cos थीटा।
एन की वैल्यू डाल रहा हूँ बेटे 3mg/√2। और बेटे अगर कॉस थीटा की वैल्यू डाल दे कितना आ गया 1/3 कट जाएगा। तो आप यहाँ से चेक करो mg से mg कटा म्यू मेरे हिसाब से 1/3√2 आ गया। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया बेटे। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।